नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। आयुन भारत में आपका हार्दिक अभिनंदन। सावन महीने में बहुत अच्छे मैंने आपको उपाय दिए हैं। सावन के सोमवार के, इवन मैंने कांवड़ यात्रा का भी आपको बताया। हर चीज़ आपको लॉजिक से बताती हूँ, हर चीज़ की स्टोरी बताती हूँ। बने रहिए और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सावन के शनिवार के उपाय आपको बता रहे हैं। जितना इम्पॉर्टेंट शनिवार सावन का सोमवार है, उतना ही इम्पॉर्टेंट सावन का शनिवार है। देखिए, हर दिन सावन का इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि शिव भगवान हमारे बहुत पास हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। सावन के पहले शनिवार का तो बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये काम अगर आप बहुत छोटी सी आपको एक लिस्ट दे रही हूँ, जो आप ये काम कर सकते हैं तो आपके बहुत बिगड़े काम बन जाएंगे। सावन का जो पहला शनिवार है वो, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत फलदायक है। तो शनिवार शनिदेव से जाना जाता है, वहीं सावन मास शिव भक्ति के लिए विशेष होता है। शनिदेव भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। ऐसे में अगर आप सावन के शनिवार को शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करेंगे तो शनिदेव चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान की आप पर अनुकंपा बनी रहेगी। मान्यता है कि सावन के शनिवार भी बहुत खास होते हैं। इस दिन यदि शिवलिंग पर कुछ खास चीज़ें श्रद्धा पूर्वक और नियम से अर्पित की जाएं तो भगवान शिव, भगवान शनि और हनुमान जी का आपको आशीर्वाद मिलता है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। सावन का शनिवार नकारात्मकता दूर करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, दरिद्रता दूर करता है, शत्रु बाधा दूर करता है, रोगों से मुक्ति के लिए विशेष होता है। कुछ उपाय आपको दे रही हूँ जो हमें सावन के पहले शनिवार को कर लेने हैं। सबसे पहले सुबह तो स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर आपने आहार ग्रहण करने से पहले ये उपाय करने हैं। शनिवार के दिन आपने क्या करना है, भगवान शनिदेव की कृपा अगर आपको प्राप्त करनी है तो आपने मंदिर जाना है और ये उपाय आपने करने हैं और इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। चाहे शनि की साढ़े सती चल रही है या ढैया चल रही है, या आपके साढ़े सती की वजह से पारिवारिक जीवन में नौकरी, कारोबार या किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। सावन के शनिवार में इन उपायों को करने से शनि के आराध्य शिव जी खुद आप पर कृपा बरसाएंगे। अब जानते हैं कि मुझे करना क्या है। ये आपको एक रूटीन रखना है, हर शनिवार करना है। आपने शिवलिंग पर काले तिल से अभिषेक करना है। शनिवार की सुबह शिवलिंग पर काले तिल और जल से अभिषेक करें। शनिवार और शनि ग्रह से काले तिल का गहरा संबंध है। तांबे के लोटे में जल डालें, उसमें थोड़े से काले तिल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसे पापों का नाश करने वाला माना जाता है। ये शनि दोष का निवारण है। चाहे शनि की ढैया चल रही है या शनि की साढ़े सती चल रही है, धन संबंधी अगर परेशानियां चल रही हैं उससे भी हमें मुक्ति मिलती है। शनि की साढ़े सती दूर करने में ये उपाय बहुत प्रभावशाली माना जाता है। दूसरा उपाय अगर मैं आपको बताऊं तो अपराजिता के फूल का उपाय है। अपराजिता का फूल आजकल बहुत ज़्यादा खिलता है, आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। बहुत पायस फ्लावर है ये। सावन के शनिवार को शिवलिंग पर नीला फूल या शमी पत्र चढ़ाइए अगर आपको अपराजिता का फूल नहीं मिलता है। ये आपके शनि के सारे अशुभ प्रभाव को शांत करता है। ये उपाय उन लोगों के लिए विशेष फलदायक है जिनकी कुंडली में शनि की ढैया चल रही हो। शमी वृक्ष का मैंने आपको पहले भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि शमी हम क्यों चढ़ाते हैं। भगवान शिव की जब हम पूजा करेंगे तो मन वैसे ही शांत होता है। भगवान शनि की कृपा हम प्राप्त कर ही रहे हैं। ये उपाय बहुत सारे मानसिक कष्ट, तनाव और इवन कोर्ट केस में भी हमें विनिंग होने के रास्ते खोलता है। कोर्ट केस जीतने के रास्ते हमारे खुलते हैं। अगर धन हानि होनी हो उससे ये बचाता है। किसी की जॉब में प्रॉब्लम है, जॉब जाने का खतरा है, तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिए।
सरसों के तेल का दीपक आपको शिवलिंग के सामने रखना होगा। ये भी उपाय शनिवार को होगा। शनिवार की सुबह जब आप शिवलिंग के पास जाते हैं, पूरा पूजा पाठ करते हैं, उनको जो आपको चढ़ाना है वो अभिषेक कराने के बाद आप सरसों के तेल का दिया शिवलिंग के दाईं ओर रखेंगे और वहाँ बैठकर ओम शनै शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप कीजिए। नहीं समझ आता है तो ओम नमो शिवाय का जाप कर सकते हैं। आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। इससे सारी नेगेटिव एनर्जी अपनी बॉडी की, अपना ऑरा क्लीन होता है, नेगेटिव एनर्जी खत्म हो रही है, रोग और बाधाओं से बचाव होता है। ये उपाय आप सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हैं। अब आपने दूध और केसर भी, अगर आपको कुछ नहीं समझ आए, आपके पास इतना समय नहीं है, तो आपने घर पे शिवलिंग नर्मदेश्वर जो भी रखा है, आप शनिवार को सुबह अपना स्नान करने के बाद गाय के दूध में थोड़ा सा केसर मिलाएं और शिवजी के मंत्रों सहित इसको अर्पित करें। दाम्पत्य जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अलगाव चल रहा है, ये उपाय शिव पार्वती की कृपा दिलाता है, पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध बढ़ाता है। और केसर के दूध को अगर हम मिश्री मिलाते हैं तो पूरे परिवार में धन समृद्धि के रास्ते खुलते हैं और एक बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छा प्रेम सबके लिए हम पा सकते हैं या सबसे हम प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। शनिवार को शमी के पत्तर चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बेल पत्तर चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, भांग चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें अब तो देखिए जगह जगह मिल जाती हैं, पहले तो हम ढूंढ के लाते थे। ये हर तरह की ग्रह पीड़ा, साढ़े सती या कोई, शनि क्या कर रहा है, शनि हमें हर्डल्स दे रहा है ना, स्ट्रगल नहीं दे रहा है, हर्डल्स दे रहा है और हमारे कामों को डिले कर रहा है। तो डिले करने के लिए ही हम ये उपाय कर रहे हैं। देखिए शनि की एक खास बात है, जब हमने बोला शनै शनै शनैश्चराय, शनि अगर हम सोलर सिस्टम को देखें तो शनि इज़ द फारदेस्ट प्लैनेट, सबसे दूर है शनि। तो जब तक वो अपने ऑर्बिट पे एक चक्कर पूरा करता है बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए शनि ग्रह को स्लो बोला जाता है। जो भी काम कीजिए लॉजिक से कीजिए, वहम में, किसी भी वीडियो में वहम नहीं है, वहम में आकर आपने कोई काम नहीं करना है। आपके काम स्लो होंगे और आपको टाइम टू टाइम हर्डल्स आएंगे। हर्डल्स और स्ट्रगल में बहुत फ़र्क होता है। चींटी को हर्डल्स आते हैं, वो पार कर जाती है, तो चींटी बन के हर्डल्स पार करते रहिए और शनि महाराज की शरण में बैठे रहिए। पूरा सावन आपका हर काम पूरा होगा। इसी के साथ विराम देती हूँ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जगन्नाथ।